विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016। अध्याय 1 प्रारंभिक अनुभाग 1-2 धारा 1 संक्षिप्त शीर्षक विस्तार और प्रारंभ। इस अधिनियम को विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 कहा जाता है। यह पूरे भारत में फैला हुआ है। यह केंद्र सरकार द्वारा बताई गई तारीखों से लागू होगा। धारा 2 परिभाषाएं। दिव्यांग व्यक्ति, बेंचमार्क दिव्यांगता, भेदभाव, बाधा, देखभाल करने वाला वगैरह जैसे जरूरी शब्दों को बताया गया है। अध्याय 2 अधिकार और हकदारी। धारा 3 17। धारा 3 समानता और गैर भेदभाव। दिव्यांग लोग कानून के सामने बराबर हैं। विकलांगता के आधार पर भेदभाव मना है। धारा 4 विकलांग महिलाएं और बच्चे। विकलांग महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष उपाय। धारा 5 सामुदायिक जीवन। समाज में सम्मान के साथ जीने और पूरी तरह से हिस्सा लेने का अधिकार। धारा 6 क्रूरता से संरक्षण। क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार से सुरक्षा। धारा 7 दुर्व्यवहार, हिंसा और शोषण से सुरक्षा। शारीरिक, मानसिक, यौन और आर्थिक शोषण से बचाव। पुनर्वास और सुरक्षा का अधिकार। धारा 8 आपदा और आपातकालीन स्थितियों में सुरक्षा। आपदाओं, इमरजेंसी और हथियारबंद लड़ाई के दौरान सुरक्षा और मदद। धारा 9 मतदान में सुगम्यता। वोटिंग प्रोसेस, पोलिंग स्टेशन और सामान आसानी से मिलने वाला होना चाहिए। धारा 10 न्याय प्रणाली में पहुंच। कोर्ट, पुलिस और कानूनी सेवाएं दिव्यांग लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। धारा 11 सूचना तक पहुंच। जानकारी ब्रेल, साइन लैंग्वेज, ऑडियो वगैरह जैसे आसान फॉर्मेट में उपलब्ध होनी चाहिए। धारा 12 कानूनी क्षमता। दिव्यांग लोगों को दूसरों के बराबर कानूनी अधिकार मिलते हैं। धारा 13 कानूनी क्षमता का प्रयोग करने के लिए समर्थन। कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करने और फैसले लेने के लिए सपोर्ट का अधिकार। धारा 14 संरक्षकता। कानून के अनुसार जरूरी होने पर सीमित या पूरी गार्जियनशिप का प्रावधान। धारा 15 स्वतंत्र रूप से रहना, आजादी से जीने और कम्युनिटी में शामिल होने का अधिकार। धारा 16 दुर्व्यवहार से संरक्षण, इंस्टीट्यूशन या केयर होम में रहने वाले दिव्यांग लोगों की सुरक्षा। धारा 17 घर और परिवार, शादी, परिवार, पेरेंटहुड और रिश्तों का अधिकार। अध्याय 3 शिक्षा, रोजगार और कल्याण। धारा 18 से 30। धारा 18 शिक्षा। 18 साल तक के बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए फ्री शिक्षा, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना। धारा 19 व्यावसायिक प्रशिक्षण, वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम तक पहुंच। धारा 20 रोजगार, नौकरी के मामले में कोई भेदभाव नहीं। धारा 21 रोजगार में आरक्षण, बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में कम से कम 4% रिजर्वेशन। धारा 22 पदों की पहचान, दिव्यांग लोगों के लिए सही पोस्ट की पहचान करना। धारा 23 रोजगार के लिए योजनाएं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सरकारी स्कीम। धारा 24 सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, फाइनेंशियल मदद और वेलफेयर स्कीम जैसे सोशल सिक्योरिटी उपाय। धारा 25 स्वास्थ्य सेवा, मुफ्त या सस्ती हेल्थ केयर और विकलांगता के लिए खास मेडिकल सेवाएं। धारा 26 बीमा योजनाएं, दिव्यांग लोगों के लिए हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस स्कीम। धारा 27 पुनर्वास, मेडिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल रिहैबिलिटेशन सर्विस। धारा 28 अनुसंधान और विकास, विकलांगता सहायता के लिए रिसर्च और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना। धारा 29 संस्कृति और मनोरंजन, सांस्कृतिक जीवन, मनोरंजन, फुर्सत और टूरिज्म में हिस्सा लेना। धारा 30 खेल गतिविधियां, खेल और मनोरंजन की गतिविधियों में बराबर भागीदारी। त्वरित परीक्षा नोट्स 2016 में लागू, अंक के साथ जुड़ा हुआ। सरकारी नौकरी में 4% आरक्षण, 18 साल तक मुफ्त शिक्षा, भेदभाव न करने और पहुंच पर खास ध्यान। अध्याय 3 शिक्षा, रोजगार और कल्याण जारी। धारा 30 खेल गतिविधियां, सरकारी खेलों में दिव्यांग लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देंगी। स्कूल, कॉलेज, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर समान अवसर। अध्याय 4 विशेष प्रावधान। धारा 31-33। धारा 31 बेंचमार्क विकलांगता वाले बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, 18 साल तक फ्री एजुकेशन के हकदार हैं। धारा 32 उच्च शिक्षा में आरक्षण, सरकार से फंडेड
या मान्यता प्राप्त हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कम से कम 5% रिजर्वेशन। धारा 33 प्रतिष्ठानों में पदों की पहचान। सही सरकार बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए सही पोस्ट की पहचान करेगी। अध्याय वी सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और पुनर्वास। धारा 34-42। धारा 34 रोजगार में आरक्षण। बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए सरकारी जगहों में कम से कम 4% रिजर्वेशन। धारा 35 निजी नियोक्ताओं को प्रोत्साहन। सरकार दिव्यांग लोगों को काम पर रखने वाले प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयर्स को इंसेंटिव दे सकती है। धारा 36 विशेष रोजगार कार्यालय, नौकरी ढूंढ रहे दिव्यांग लोगों के रिकॉर्ड रखना। धारा 37 विशेष योजनाएं और विकास कार्यक्रम, आजीविका, कौशल विकास और वित्तीय स्वतंत्रता के लिए योजनाएं। धारा 38 सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, केयर गिवर भत्ता और दूसरे कल्याणकारी उपायों तक पहुंच। धारा 39 स्वास्थ्य देखभाल, मुफ्त या सब्सिडी वाली हेल्थ केयर, विकलांगता के लिए खास सर्विस और जल्दी स्क्रीनिंग। धारा 40 बीमा योजनाएं, सरकार दिव्यांग लोगों के लिए हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस स्कीम बनाएगी। धारा 41 पुनर्वास, फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल रिहैबिलिटेशन के उपाय। धारा 42 सहायक उपकरणों तक पहुंच, मोबिलिटी और इंडिपेंडेंस बढ़ाने के लिए फ्री या सब्सिडी वाले असिस्टिव डिवाइस। अध्याय 6 विशेष प्राधिकरण। धारा 47। धारा 43 विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय कोष, कल्याण और पुनर्वास के लिए एक नेशनल फंड बनाना। धारा 44 विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य निधि, राज्य सरकारें राज्य स्तरीय विकलांगता निधि स्थापित करेंगी। धारा 45 लेखा और लेखा परीक्षा, फंड का सही रखरखाव, ऑडिट और ट्रांसपेरेंसी। धारा 46 केंद्र सरकार द्वारा अनुदान, केंद्र सरकार राज्यों और संस्थानों को ग्रांट दे सकती है। धारा 47 राष्ट्रीय प्राधिकरण, विकलांगता मामलों के लिए राष्ट्रीय स्तर की अथॉरिटी की स्थापना। अध्याय 7 मुख्य आयुक्त और राज्य आयुक्त। धारा 48 से 55। धारा 48 विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त, सेंट्रल लेवल पर चीफ कमिश्नर की नियुक्ति। धारा 49 मुख्य आयुक्त के कार्य, लागू करने पर नजर रखें, शिकायतों की जांच करें, अधिकारों की रक्षा करें। धारा 50 राज्य आयुक्तों की नियुक्ति, हर राज्य दिव्यांग लोगों के लिए एक स्टेट कमिश्नर नियुक्त करेगा। धारा 51 राज्य आयुक्त के कार्य, सुपरविजन, शिकायत निवारण और जागरूकता। धारा 52 आयुक्तों की शक्तियां, जांच के लिए सिविल कोड जैसी शक्तियां। धारा 53 सलाहकार समितियां, कमिश्नरों की मदद के लिए सलाहकार संस्थाएं। धारा 54 कर्मचारी और संसाधन, कमिश्नरों के लिए सपोर्टिंग स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर। धारा 55 वार्षिक रिपोर्ट, सरकार को सालाना परफॉर्मेंस रिपोर्ट जमा करना। अध्याय 8 अपराध और दंड। धारा 56-60। धारा 56 उल्लंघन के लिए दंड, एक्ट के नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना। धारा 57 बार बार अपराध करने पर दंड, बार बार नियम तोड़ने पर ज्यादा जुर्माना। धारा 58 विकलांग व्यक्तियों के विरुद्ध अत्याचार, हैरेसमेंट, अधिकारों से वंचित करना या गलत व्यवहार को सजा के लायक अपराध माना जाएगा। धारा 59 धोखाधड़ी के लिए दंड, धोखे से डिसेबिलिटी बेनिफिट्स लेना सजा का प्रावधान है। धारा 60 कंपनियों की देयता, एक्ट के तहत अपराधों के लिए कंपनियां और जिम्मेदार अधिकारी जिम्मेदार होंगे। क्विक एग्जाम पॉइंटर्स 30-60। उच्च शिक्षा में 5% आरक्षण, सरकारी नौकरी में 4% आरक्षण, अलग अलग राष्ट्रीय और राज्य विकलांगता निधि, दुर्व्यवहार और भेदभाव के लिए कड़े दंडात्मक प्रावधान। अध्याय 8 अपराध और दंड। धारा 60-62। धारा 60 कंपनियों की देयता, अगर कोई कंपनी कोई जुर्म करती है तो हर इंचार्ज, डायरेक्टर, मैनेजर, ऑफिसर दोषी माना जाता है। अगर अपराध बिना जानकारी के या पूरी जांच के बावजूद हुआ हो तो बचाव उपलब्ध है। धारा 61 सरकारी विभागों द्वारा अपराध, अगर कोई अपराध किसी सरकारी डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है तो डिपार्टमेंट के हेड को दोषी माना जाता है। अगर जानकारी की कमी या ड्यू डिलिजेंस साबित हो जाए तो लायबिलिटी से बचा जा सकता है। धारा 62 झूठी सूचना के लिए दंड, एक्ट के तहत फायदे लेने के लिए गलत या गुमराह करने वाली जानकारी देने पर जुर्माना लग सकता है। अध्याय 9 विशेष न्यायालय। धारा 63। धारा 63 विशेष न्यायालयों का नामकरण, इस एक्ट के तहत अपराधों की तेजी से सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट बनाएंगी। अध्याय X राष्ट्रीय और राज्य सलाहकार बोर्ड। धारा 64-71। धारा 64 राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड, विकलांगता पर एक राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन करेगी। धारा 65 राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड की संरचना, इसमें मंत्री, संसद सदस्य, एक्सपर्ट और दिव्यांग लोगों के प्रतिनिधि शामिल हैं। धारा 66 राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड के कार्य, पॉलिसी बनाने, लागू करने और मूल्यांकन पर सरकार को सलाह देना। धारा 67 राज्य सलाहकार बोर्ड, विकलांगता पर एक राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन करेगी। धारा 68 राज्य सलाहकार बोर्ड की संरचना, इसमें राज्य के मंत्री, विधायक, अधिकारी और विकलांगता विशेषज्ञ शामिल हैं। धारा 69 राज्य सलाहकार बोर्ड के कार्य, विकलांगता से जुड़े मामलों और योजनाओं पर राज्य सरकार को सलाह देना। धारा 70 सलाहकार बोर्डों की प्रक्रिया, एडवाइजरी बोर्ड अपना प्रोसेस खुद रेगुलेट करते हैं। धारा 71 सदस्यों को भत्ते, तय किए गए अलाउंस के हकदार हैं। अध्याय 11 जिला स्तरीय समितियां। धाराएं 72,
73। धारा 72 जिला समितियां। एक्ट को लोकल लेवल पर लागू करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटियां। धारा 73 जिला समितियों के कार्य। जिला लेवल पर मॉनिटरिंग, कोऑर्डिनेशन और शिकायत का समाधान। अध्याय 12 कार्यान्वयन के लिए विशेष प्राधिकरण। धारा 74 81। धारा 74 जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र। पुनर्वास और कल्याण सेवाओं के लिए DDRCs की स्थापना। धारा 75 राज्य आयुक्त। अतिरिक्त शक्तियां। राज्य कमिश्नर उल्लंघन का खुद संज्ञान ले सकते हैं। धारा 76 अधिकारियों की शक्तियां। पूछताछ और जांच के लिए सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां। धारा 77 सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण। एक्ट के तहत अच्छी नीयत से किए गए कामों के लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। धारा 78 सूचना मांगने की शक्ति। अधिकारी जगहों से जानकारी मांग सकते हैं। धारा 79 अधिकार क्षेत्र का निषेध। इस एक्ट के तहत आने वाले मामलों पर सिविल कोर्ट का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। धारा 80 केंद्र सरकार की निर्देश जारी करने की शक्ति। केंद्र सरकार इसे अच्छे से लागू करने के लिए निर्देश जारी कर सकती है। धारा 81 राज्य सरकार की निर्देश जारी करने की शक्ति। इसी तरह की शक्ति राज्य सरकारों के पास भी है। अध्याय 13 विविध प्रावधान। धारा 82 से 90। धारा 82 अधिनियम का अन्य कानूनों के अतिरिक्त होना अलावा है, उनका उल्लंघन नहीं करते। धारा 83 कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। सरकार लागू करने में आने वाली मुश्किलों को दूर करने के लिए आदेश जारी कर सकती है। धारा 84 अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति। केंद्र सरकार शेड्यूल विकलांगता की लिस्ट में बदलाव कर सकती है। धारा 85 केंद्र सरकार के नियम। एक्ट के लिए नियम बनाने का अधिकार है। धारा 86 राज्य सरकार द्वारा नियम। राज्य सरकारें राज्य के कंट्रोल वाले मामलों के लिए नियम बना सकती है। धारा 87 संसद के समक्ष नियम रखना। संसद के सामने रखे जाएंगे। धारा 88 राज्य विधानमंडल के समक्ष नियम रखना। राज्य विधानसभा के सामने रखे जाएंगे। धारा 89 सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण। एक्ट के तहत सही कामों के लिए सुरक्षित अधिकारी। धारा 90 निरसन और छुट्टियां। विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 को निरस्त करता है। पुराने कानून के तहत की गई कार्रवाई वैलिड रहेगी। हाइल्ड एग्जाम पॉइंट्स 60-90। कंपनी और सरकारी विभाग की जिम्मेदारी साफ तौर पर तय है। शीघ्र सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय। राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरीय सलाहकार निकाय। मजबूत कार्यान्वयन और निगरानी ढांचा। 1995 का एक्ट रद्द कर दिया गया, लेकिन कार्रवाई बच गई। अध्याय 13 विविध। धारा 90 102। धारा 90 निरसन और छुट्टियां। विकलांग व्यक्ति समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 को निरस्त करता है। पुराने एक्ट के तहत की गई कार्रवाई वैलिड रहेगी। धारा 91 केंद्र सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति। केंद्र सरकार एक्ट के नियमों को लागू करने के लिए नियम बना सकती है। धारा 92 केंद्र सरकार के नियमों के लिए मामले। नियमों में ये शामिल हो सकते हैं: विकलांगता प्रमाणन, कानूनी क्षमता का प्रयोग करने का तरीका, अधिकारियों के कार्य, आरक्षण, लाभ और प्रक्रियाएं। धारा 93 राज्य सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति। राज्य सरकारें राज्य के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों पर नियम बना सकती है। धारा 94 संसद के समक्ष नियम रखना। संसद के सामने रखे जाने चाहिए। धारा 95 राज्य विधानमंडल के समक्ष नियमों का रखा जाना। राज्य विधानसभा के सामने रखे जाने चाहिए। धारा 96 विनियम बनाने की शक्ति। एक्ट के तहत अथॉरिटीज एक्ट और नियमों के हिसाब से रेगुलेशन बना सकती है। धारा 97 सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण। अच्छी नीयत से किए गए कामों के लिए सरकार या अधिकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। धारा 98 कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। केंद्र सरकार एक्ट को लागू करने में आने वाली मुश्किलों को दूर करने के लिए तय समय के अंदर आदेश जारी कर सकती है। धारा 99 अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति। केंद्र सरकार शेड्यूल खास विकलांगताओं की लिस्ट में बदलाव कर सकती है। धारा 100 संक्रमणकालीन प्रावधान। 1995 के एक्ट से 2016 के एक्ट में आसानी से बदलाव सुनिश्चित किया गया। धारा 101 अधिभावी प्रभाव। दूसरे कानूनों में किसी भी बात के अलग होने पर भी इस एक्ट के नियम लागू रहेंगे। धारा 102 बचत। मौजूदा अधिकार, खास अधिकार, जिम्मेदारियां और देनदारियां सुरक्षित है। हाइल्ड एग्जाम टेकवे 90-102। अधिनियम धारा 102 पर समाप्त होता है। 1995 अधिनियम निरस्त। धारा 90 केंद्र और राज्य सरकारों को नियम बनाने की शक्तियां। अधिकारियों को सद्भावना संरक्षण। सरकार विकलांगता अनुसूची में संशोधन कर सकती है। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्द ही फिर मिलेंगे।